MEDG classes. This is second lecture of general process of isolation of element. Okay, class 12 chemistry. Previous lecture में हमने concentration देखा था कि concentration के होता क्या है. So primary stage में impurity को remove करने का process है, जिसमें हमने बहुत सारे processes देखे थे, जैसे magnetic separation था, hand picking separation हो गया, ठीक है. उसके बाद में आपका जो है वो हाइड्रोलिक वॉशिंग है. उसी में एक प्रोसेस रिमेनिंग रह गया था, दैट इज कॉल्ड लीचिंग. लीचिंग इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स. ओर्स के कंसंट्रेशन का ही प्रोसेस है. तो लीचिंग में बेसिकली होता क्या है, लीचिंग कंसंट्रेशन का जो मेथड है वो सिर्फ उसी ओर के लिए यूज किया जाता है जो ओर पर्टिकुलर सॉल्वेंट में अकेले डिसॉल्व हो जाता है. यानी उसके पास मान लो कि 4 इंप्योरिटीज है, बट जब उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो सिर्फ वही जो ओर्स हैं वो आपका डिसॉल्व होता है. बाकी सारे के सारे जो इंप्योरिटीज हैं वो अनडिसॉल्व फॉर्म में रह जाता है, जिसको हम फिल्टर करके रिमूव कर लेते हैं. ओके, फिल्टर कर लिया तो हमें ऐसा सॉल्यूशन मिला जिसमें सिर्फ ओर्स हैं. फिर उस ओर्स को बाय प्रेसिपिटेशन मेथड सेपरेट कर लेते, दैट इज कॉल्ड लीचिंग. तो लीचिंग इज ओनली यूज फॉर द ओर्स विच डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट ओनली. ओके, तो देखिए लीचिंग प्रोसेस क्या है. अभी जो बताया एज इट इज सेम प्रोसेस है. So it is used for the concentration of ores which dissolved in particular solvent. तो पहले क्या करते हैं, ओर्स को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है. सो द पाउडर्ड ओर्स आर dissolved in suitable solvent while its impurity जो था उसमें डिसॉल्व नहीं रहता है. सो एज impurity remains same. तो अब क्या करना पड़ेगा, जो आपका ओर्स था वो लिक्विड में डिसॉल्व हो गया और जो impurity था वो डिसॉल्व नहीं हुआ. तो आप सिंपली इसको क्या करिए, फिल्टर कर दीजिए. फिल्टर कर दोगे तो आपका जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो बाहर निकल जाएगा. ठीक है. So the undissolved impurities are filtered. तो जो अनडिसॉल्व इम्प्योरिटी था उसको क्या किया हमने, फिल्टर कर दिया, और जो सॉल्यूशन मिला उसको प्रेसिपिटेशन के थ्रू हमने क्या किया, अपना ओर्स को सेपरेट कर लिया. एंड द ओर्स इज रिकवर्ड बाय एंड द ओर्स इज रिकवर्ड बाय प्रेसिपिटेशंस. प्रेसिपिटेशन के थ्रू ओर्स को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया. प्रेसिपिटेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया. बहुत सारे ओर्स हैं जो इसके लिए यूज किया जाता है. एग्जाम्पल, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, एल्यूमिना जो होता है उसको प्यूरिफाई करने का ये तरीका है. एग्जाम्पल इज दैट इज प्यूरिफिकेशन, और यू कैन से extraction of
bauxite, purification of bauxite, that is Al2O3 जो होता है वो आपका लीचिंग प्रोसेस से ही यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बॉक्साइट में दो तीन टाइप के इम्प्योरिटीज होते हैं, जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड जिसको सिलिका बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड एज ए इम्प्योरिटी होता है। ठीक है, सो प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में यू कैन से कि इन बॉक्साइट SiO2 that is सिलिका, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड हो गया एंड टाइटेनियम ऑक्साइड आर प्रेजेंट एज इम्प्योरिटीज। ओके, अब क्या करते हैं, बॉक्साइट को सोडियम साइनाइड के साथ में रिएक्शन कर देते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो दी powdered ores are treated with concentrated sodium hydroxide। क्या होता है कि बॉक्साइट जो है Al2O3 वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व होता है, बाकी जो इम्प्योरिटीज हैं वो आपका डिजॉल्व नहीं होता है। एट 473 केल्विन टू 523 केल्विन के बीच में टेम्परेचर भी रखा जाता है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर प्रेशर भी होता है एंड 35 to 36 बार का प्रेशर। इससे होता क्या है, जो Al2O3 है वो NaOH में डिसॉल्व हो जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेता है। Al2O3 dissolved in sodium hydroxide and form sodium aluminate। यानी सोडियम और एल्युमिनियम का कंपाउंड बन जाता है और बाकी जो इम्प्योरिटीज है वो आपका रिमूव हो जाता है। तो लीचिंग प्रोसेस सिर्फ उसी के लिए यूज किया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, बाकी में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो इसमें डिसॉल्व हो गया, बाकी इम्प्योरिटीज एडिटिव्स बाकी रह गया। इसका रिएक्शन की बात कीजिए तो देखिए इसके रिएक्शंस कैसे होते हैं। लीचिंग ये प्रोसेस था, ये उसका एग्जाम्पल था कि बॉक्साइट का जो प्यूरिफिकेशन है दैट इज इम्प्योरिटीज निकालने का प्रोसेस वो हम लीचिंग मेथड से करते हैं। ओके, सोडियम एल्यूमिनेट और रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, वो डिसॉल्व भी नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखिए अगर रिएक्शन की बात करो तो दो तीन स्टेज में इसका रिएक्शन होता है। पहले एल्यूमिना Al2O3 जो कि जनरली सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, प्लस NaOH जो कि एक्वस स्टेट में होता है, प्लस H2O जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। इससे ये सोडियम एल्यूमिनेट का एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, यानी NaAlOH का होल 4। ठीक है, एल्युमिनियम 2 है, बैलेंस करेंगे, ये सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन कर लेता है। उसके बाद ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है को न्यूट्रलाइज किया जाता है, यानी NaAlOH का होल 4 is neutralized by passing CO2
थ्रू इट। तो CO2 के साथ में इसका रिएक्शन करवा दीजिए। तो ये NaAlOH का होल 4 प्लस CO2, इसके रिएक्शन से जो फॉर्म होता है हाइड्रेटेड एल्यूमिना एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज Al2O3X H2O प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फिर ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम सिलिकेट है, ये वाला पार्ट, इसको फिर से हम हीट करते हैं एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये प्योर एल्यूमिना दे देते हैं। उसके बाद में सेकंड, ये थर्ड स्टेप है, Al2O3X H2O को हम हीट करते हैं एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे, विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 14-17 केल्विन। तो प्योर एल्यूमिना आपका ऑब्टेन्ड हो जाता है, दैट इज Al2O3 प्लस XH2O ऑब्टेन्ड हो गया। तो ये लीचिंग प्रोसेस है। ये एग्जाम्पल्स कभी कभी सेपरेट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज लीचिंग, राइट इट्स एग्जाम्पल। तो उस केस में आपको लीचिंग के साथ साथ ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगर कम मार्क्स से क्वेश्चन है तो डायरेक्टली लीचिंग प्रोसेस क्या है और किसको हम करते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो लीचिंग प्रोसेस और उसका एग्जाम्पल हो गया कि कैसे बॉक्साइट को हम प्यूरिफाई करते हैं। ओके, तो ये था आपका कंसंट्रेशन। वैसे ही सिल्वर और गोल्ड को भी, सिल्वर एंड गोल्ड को भी आप लीचिंग प्रोसेस से प्यूरिफाई कर सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर ये जो है नोबल मेटल बोला जाता है। नोबल मेटल्स नेचर में फ्री स्टेट में अवेलेबल होता है, यानी वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होता है, बस उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स होता है। तो उस इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए लीचिंग सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है। तो मेटलर्जी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर के लिए भी लीचिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये हो गया बॉक्साइट का। दूसरा एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर का देख लीजिए कि किस स्टेट कैसे वो रिएक्शन करता है। तो इसी का दूसरा एग्जांपल दैट इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी, मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। Another example is metallurgy of gold and silver. This is called hydrometallurgy. इसमें होता क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर फ्री स्टेट में नेचर के क्रस्ट में अवेलेबल होता है, तो हमें सिर्फ उससे इम्प्योरिटीज ही निकालना होता है। ठीक है, silver, gold and silver are found in free state in earth crust, यानी ये किसी के साथ जनरली कंबाइंड स्टेट में नहीं होता। जैसे एल्यूमिनियम था तो Al2O3 के फॉर्मेट में था। सिल्वर और गोल्ड नोबल मेटल है, ये किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल नहीं होता है, फ्री स्टेट में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या, ऑलरेडी फ्री स्टेट में है, तो सिर्फ हमें इसको अगर मेटलर्जी करना है, प्योर मेटल लाना है, तो सिर्फ लीचिंग प्रोसेस कर दीजिए, प्यूरिफाई हो जाएगा। ठीक है, सो ओनली वी हैव टू रिमूव impurities, hence only we have to remove impurities, सिर्फ impurities हटा दीजिए, ये आपका प्यूरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करते कैसे हैं, तो इसको लीचिंग करते हैं किसके साथ में, सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड में। सो गोल्ड एंड सिल्वर लीचेस, ठीक है, इट इज डन बाय लीचिंग, इट इज डन बाय लीचिंग दी ores with either sodium cyanide or potassium cyanide
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ एयर मतलब ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ एयर और यू कैन से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका लीचिंग करते हैं। तो इससे फायदा क्या मिलता है कि ये जो मेटल है वो सोडियम साइनाइड में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। ओके, सो AU and AG are easily dissolved in sodium cyanide and then it is extracted by electropositive element like कि जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो एक टाइप से आपका गोल्ड एंड सिल्वर का जो है ये इंडिविजुअल टॉपिक ही क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं होता कि लीचिंग में पूरा एक्सप्लेन करना है। इंडिविजुअली पूछ देगा कि हाउ सिल्वर एंड गोल्ड इज प्यूरिफाइड बाय लीचिंग प्रोसेस। तो आपको प्रोसेस एंड रिएक्शन दोनों ही आना चाहिए कि लीचिंग प्रोसेस करते कैसे हैं। अब ये गोल्ड को हम प्यूरिफाई कैसे करते हैं उसके लिए हम रिएक्शन देखते हैं। ओके, देखिए सिल्वर और गोल्ड दोनों को ही आप प्यूरिफाई कर सकते हैं, रिएक्शन सेम ही है। एक सिल्वर के बदले गोल्ड रख दीजिए, ऑब्टेन हो जाएगा। सो सिल्वर प्लस सोडियम साइनाइड में से साइनाइड आयन हटा दीजिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में था दैट इज O2 और एक्वस है तो H2। इससे होता क्या है, सिल्वर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, सो फॉर्म सिल्वर साइनाइड का कंपाउंड प्लस सिल्वर साइनाइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन, साइनाइड है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, OH माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, दैट इज OH माइनस। तो ये सिल्वर का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है जिसको जिंक रिप्लेस कर सकता है। ओके, इसको बैलेंस कर लीजिए तो 4 8 2 सिल्वर में फिर से 4 4 फिर है। फिर इससे कैसे गोल्ड सिल्वर निकालते हैं, तो फिर AgCN का होल ट्वाइस ये है, इसको ट्रीट किया जाता है जिंक के साथ में प्लस जिंक। तो जिंक करता क्या है, सिल्वर को बाहर निकाले खुद आ जाता है, यानी जिंक CN होल ट्वाइस प्लस सिल्वर बाहर निकल गया आपका। ओके, ये फॉर्मेशन हो गया। सर यहाँ पे -2 का फॉर्मेशन होता तो यहाँ पे आपको 2 जिंक 2 पावर वाले होते हैं तो उसमें 2 आ जाता है। ओके, नाउ तो ये आपका हो गया गोल्ड और सिल्वर। आपका अगर गोल्ड का करना है तो Ag के बदले में खाली AU रख दीजिए, प्यूरिफाई हो जाएगा। तो ये भी एक लीचिंग का प्रोसेस है। तो लीचिंग से इंपॉर्टेंट एलिमेंट एल्यूमिना को भी प्यूरिफाई किया एंड गोल्ड और सिल्वर को भी हमने प्यूरिफाई कर लिया। तो ये जो प्रोसेस है हमने अभी जो प्रोसेस किया वो सिर्फ कंसंट्रेशन किया। मैंने बताया था कि मेटलर्जी में मेनली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कंसंट्रेशन, देन आफ्टर व्हाट प्यूरिफिकेशन यानी एक्सट्रैक्शन, उसके बाद रिफाइनिंग। थर्ड स्टेप में रिफाइनिंग आता है। इसमें पहले ही प्यूरिफिकेशन हो गया, रीजन कि ये फ्री स्टेट में अवेलेबल होता है, इसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस करने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लीचिंग कर दीजिए, आपका सिल्वर और गोल्ड जो होगा वो आपका प्यूरिफाई होगा। तो अब आते हैं हम सेकेंड स्टेज पे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर। अभी हमने सिर्फ सिंपली प्यूरिफाई किया है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर में भी आपके 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन सा, ठीक है, एक तो होता है
कि पहले मेटल्स को किसी भी ओर में, कार्बोनेट ओर हो, सल्फाइड ओर हो, हाइड्राइड ओर हो, किसी भी टाइप का ओर हो, तो सबसे पहले उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। रीजन, ऑक्साइड ओर को रिड्यूस करना सबसे आसान पड़ता है, ठीक है। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम क्रूड मेटल्स, या यू कैन से जो हमने ओर्स को प्यूरिफाइड किया है, उसके लिए 2 स्टेप्स इन्वॉल्व, सॉरी, ओके। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो देखिए अभी हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं, एक्सट्रैक्शन। सेकेंड प्रोसेस, पहला कंसंट्रेशन था, ये आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। किससे करना है, उसके जो ओर्स है, फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर्स। लेकिन अभी जो हम मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे वो 100% प्यूरिफाई नहीं होता है, वो प्यूरिफाई करना पड़ेगा। इट इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेस, ये भी 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है। पहला होता है कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू ऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू ऑक्साइड, एंड सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, ओके। सॉरी, कन्वर्जन क्या, रिडक्शन करना पड़ता है, कन्वर्जन तो ये था, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर 2 स्टेप में होते हैं। एक, पहले जो आपको मेटल का ओर मिला है उसको आप पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करो और फिर उसको रिड्यूस करके मेटल मिल जाएगा। अब जो कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड्स है, ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं, यानी कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड इन्वॉल्व 2 स्टेप, यानी कन्वर्जन टू ऑक्साइड, इसमें 2 स्टेप होते हैं। क्यों करना पड़ता है, तो सिंस ऑक्साइड्स ऑफ ओर्स कैन easily be reduced, hence ores first converted into oxide. It involve 2 process, ठीक है। The conversion of oxide can be carried by, पहला प्रोसेस है आपका कैल्सिनेशन एंड दूसरा है आपका रोस्टिंग। सभी ओर के लिए कैल्सिनेशन नहीं कर सकते और सभी टाइप के ओर्स के लिए हम रोस्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कैल्सिनेशन क्या है और रोस्टिंग क्या है। तो पहला हम यूज करते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, ओर्स को हीट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, और यू कैन से लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। इन दिस method ores are heated in absence of air, या तो बिल्कुल एयर नहीं होता है या एयर होता भी तो बहुत लिमिटेड सप्लाई, और इन
लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यही एक मेन डिफरेंस है इन दोनों में। इसमें एयर एब्सेंट होता है, इसमें एयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कैल्सिनेशन है वो ऑक्साइड और सॉरी यानी आपके हाइड्रो ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी दिस कन्वर्जन इज यूज टू फॉर हाइड्रो ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स। Calcination is used to convert hydroxide ores and carbonates ores into oxide। कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना हो या हाइड्रोक्साइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस। एग्जांपल देखते हैं कि कैल्सिनेशन में कैसे कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे अपने पास में जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट, जिंक का ओर है, इसको हीट करते हैं, सॉलिड स्टेट में होता है। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है और ये जनरली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। फर्दर इसको हम अगर रिड्यूस करेंगे तो जिंक मेटल मिल जाएगा। इन द सिमिलर वे लेड कार्बोनेट भी होता है या डोलामाइट CaCO3 MgOH का होल CaCO3 MgCO3 इसको बोलते हैं हम डोलामाइट जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। इसको डोलामाइट बोलता हमने पढ़ा था, ठीक है। डोलामाइट नहीं, डोलोमाइट। जब इसको हीट करेंगे तो दो टाइप के ऑक्साइड मिलेगा, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का। CaO प्लस MgO प्लस CO2 का फॉर्मेशन हो गया। बैलेंसिंग रिक्वायर्ड होगा, दो कार्बन है, 2 कर दीजिए। तो ये देखिए कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। डोलाम ये भी कार्बोनेट ओर है, इसको भी हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। उसके अलावा वाटर वाले जो होते हैं उससे भी होता है, जैसे नेक्स्ट बात करो कि Fe2O3XH2O हाइड्रेटेड ओर्स हैं, इसको भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। दैट इज Fe2O3 प्लस XH2O। तो कार्बोनेट हाइड्रेटेड या हाइड्रोक्साइड ओर को कन्वर्ट करना हो उसके ऑक्साइड में तो हम कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, ओके। और दूसरा है आपका कि रोस्टिंग, जो एयर के प्रेजेंस में करवाया जाता है। ये तो कैल्सिनेशन का प्रोसेस था कि जो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में या ऑलमोस्ट एयर एब्सेंट ही रहता है, उसके प्रेजेंस में जो ओर्स को हीटिंग करते हैं तो उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। और अगर इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करते हैं तो दैट इज नॉन एज रोस्टिंग। तो देखते हैं हम सेकेंड कि रोस्टिंग प्रोसेस क्या है, ओके। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, रोस्टिंग। क्या क्या आता है? It is heated. Ores are heated in a regular supply of air. In this method, ores are heated in regular supply, यानी एयर तो होता है रेयर सप्लाई ऑफ एयर, लेकिन कहाँ तक?
below the melting points of मेटल, यानी इतना भी हम हीट नहीं करते हैं कि मेटल ही मेल्ट हो जाए। ये जो रोस्टिंग प्रोसेस है ये सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सो द रोस्टिंग प्रोसेस इज यूज टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड। सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड, सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट किया जाता है। जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, एग्जाम्पल की बात करो ZnS, जब इसको एयर के प्रेजेंस में हम हीट करते हैं, यानी O2 एयर जब डाला तो O2 ऐड कीजिए तो ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ और सल्फर ऑक्साइड बाहर निकल गया, प्लस SO2। SO2 एक ऑक्सीजन आपका ज़्यादा हो गया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं लेड ऑक्साइड, सो लेड सल्फाइड प्लस O2, ये देगा PbO प्लस SO2। अगेन बैलेंसिंग प्रोसेस सेम, 2 3 2 2। लेड सल्फाइड हो गया, कॉपर सल्फाइड का भी हो सकता है, उसको क्यूप्राइट बोलते हैं। ये याद गया, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। Cu2S क्यूप्राइट बोलते हैं, प्लस O2, इट फॉर्म CuO प्लस SO2। कॉपर का अमाउंट 2 है। कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये जो प्रोसेस है वो आपका ऐसे ही, सॉरी CuO, तो ये सारे के सारे सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज रोस्टिंग। इसमें एयर का रेगुलर सप्लाई बना रहता है, इसीलिए इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। प्रीवियस वाले में हीटिंग का सिंबल तो दिया है, लेकिन हमने ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं करवाया। ये सारे प्रोसेस हीटिंग से ऑब्टेन्ड होता है। नाउ तो ये हो गया आपका, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर के 2 प्रोसेस था। एक था ऑक्साइड में कन्वर्जन, तो ऑक्साइड में कन्वर्जन के 2 तरीका, और दूसरा प्रोसेस था रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल्स। तो अभी तक हम ये पढ़ रहे थे, और जो आपका दूसरा स्टेप है दैट इज रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। ये रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, तो रिडक्शन के लिए ऑब्वियस सी बात है क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग होना एजेंट होना चाहिए, और बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इस प्रोसेस में करते क्या है कि मेटल को ऑक्साइड को in this metal oxides are heated with some suitable reducing agent, like बहुत अच्छा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। कितने सारे मेटल्स भी होते हैं, इसमें से होता क्या है, डी रिड्यूसिंग एजेंट कंबाइंस विद, किसके साथ, रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो मेटल में जो ऑक्साइड है उसके साथ में कंबाइन कर लेता है। रिड्यूसिंग एजेंट कंबाइंस विद ऑक्साइड्स इन मेटल, और मेटल को सेपरेट कर देता है।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऊपर का प्रोसेस हो गया, तो ये कंबाइन करते कैसे हैं, ठीक है। इसका जनरल रिएक्शन है कि मान लीजिए ये मेटल का ऑक्साइड है और ये कार्बन हमने ऐड किया है, या कार्बन या आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, तो ये मेटल अलग हो जाता है, यानी एक्स मेटल का पोर्शन अलग हो गया, प्लस वाई CO पोर्शन जो है वो आपका अलग हो जाता है। यानी इसके ऑक्सीजन को लेकर ये रिड्यूसिंग एजेंट बाहर निकल जाता है और आपको मेटल ऑब्टेन हो जाता है। दिस इज द जनरल रिएक्शन। तो ये हो गया रिडक्शन। इसे बहुत सारे रिएक्शन है। अब एग्जांपल की बात करो, ये तो जनरल प्रोसेस था। आप किसी का भी ऑक्साइड की बात करो, जिंक ऑक्साइड का ले लीजिए रिएक्शन। एग्जांपल बात करो तो जिंक ऑक्साइड प्लस C फॉर्म हो गया आपका जिंक प्लस CO। लेड सल्फाइड का लेना है PbO प्लस C, इट फॉर्म्स व्हाट Pb प्लस CO। Fe2O3 प्लस C लोगे तो ये 2Fe प्लस 3CO का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल है आपका कि कैसे रिड्यूस करते हैं। तो अब हमने जो मेटालर्जी का 2 प्रोसेस है, मेटालर्जी का 3 प्रोसेस था, कंसंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड लास्ट वन इज प्यूरिफिकेशन। तो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद है प्यूरिफिकेशन। देखिए जो हम मेटल ऑब्टेन करते हैं ये 100% प्यूरिफाई नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी का अमाउंट रहता है, ठीक है। उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए जो हम प्रोसेस का यूज करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट प्यूरिफिकेशन। और उसके बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, स्मेल्टिंग प्रोसेस हो गया, पॉलिंग प्रोसेस हुआ। देयर आर सेवरल मेथड टू प्यूरिफाई द एलिमेंट। तो इसका बेसिक इंट्रो देख लेते हैं कि रिफाइनिंग प्रोसेस कितने मेथड से करते हैं और रिफाइनिंग होता क्या है, फिर डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। देयर आर सेवरल मेथड्स। सो हम थर्ड स्टेप में आ गए मेटालर्जी का। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। सो थर्ड वन इज व्हाट, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल का रिफाइनिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक्सट्रैक्टेड metals possess some impurities। वो impurities किस टाइप का होगा, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। दूसरे कंपाउंड का possess हो सकता है कि दूसरे अमाउंट का दूसरे सब्सटेंस का कुछ पार्ट उसमें बचा, possess some impurities, okay। So to get the highly pure metals, okay, यानी metals को प्योरीफाई करने के लिए of high purity, to get the metals of high purity क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। So purification process are used refining of metals are performed कि बहुत सारे मेथड हो सकते टाइप के, बहुत सारे, there are several types of refining, there are several types of refining। क्यों इतने सारे टाइप होते हैं, क्योंकि एक ही प्रोसेस से सारे मेटल को हम प्यूरिफाई नहीं कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिफाइनिंग,
जैसे हम सिर्फ अभी नाम देख लेते हैं, जैसे हुआ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, उसके बाद में आपका होता है लिक्वेशन, फिर इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो लाइटिंग, इलेक्ट्रो लाइटिंग रिफाइनिंग, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कॉपर के लिए ये यूज किया जाता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कॉपर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आप मान लीजिए जोन रिफाइनिंग, जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, दैट इज दी जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग भी उसका प्रोसेस है, इसके अंदर फर्दर प्रोसेस आएगा आपका, ठीक है। फिर क्रोमैटिक रिफाइनिंग भी होता है, सो 6 इज क्रोमैटिक रिफाइनिंग, ठीक है। एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड होता है ये बड़ा प्रोसेस। तो इसके अलावा भी देयर आर सेवरल मेथड्स, और ये अलग अलग यानी एक ही टाइप को मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए हम सारे एक मेथड का यूज नहीं कर सकते, यानी हो सकता है कि कोई मेटल्स होंगे जो इसके थ्रू डिफरेंट सब प्यूरिफाई होगा, कोई होगा जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन, जैसे कॉपर है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से ही होता है। तो हर एक मेटल्स के लिए जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है वो आपका अलग अलग होता है। हम इतने टाइप्स के मेथड इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये जो मेथड्स हैं वो अलग अलग टाइप्स के मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दैट्स वाई अलग अलग मेथड्स का हम यूज करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा आपका कंडक्टिंग होता है, कोई लो कंडक्टिंग होता है, जैसे ज़्यादा कंडक्टिंग वाला है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम कर सकते हैं, जिसका कंडक्टिविटी लो होता है उसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये प्रोसेस था, थर्ड प्रोसेस है रिफाइनिंग, जिसको कि हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको हम डिटेल में पूरे के पूरे प्रोसेस करेंगे, और उसके बाद फिर पर्टिकुलर एलिमेंट्स को रिफाइन कैसे करते हैं, जैसे आयरन है तो आयरन को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से, और किस टाइप से प्यूरिफिकेशन करते हैं, वो सारे हम प्रोसेस डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके।